सो हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर और तुम सभी का वेलकम है इस चैनल में जहाँ पे हम लोग बुक्स और फिलॉसफी से रिलेटेड बातें करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, मैं तुम लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने थॉट्स भी कमेंट सेक्शन में शेयर करके जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिलीजन यानी कि धर्म, जो हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। पर क्या रिलीजन का असली पर्पस हमें गाइड करना है या सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करना है? वेल, आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक डायलॉग को डिस्कस करेंगे विच इज रिटन बाय नन अदर देन आर्थर शोपेनहावर और डायलॉग का नाम है ऑन रिलीजन अ डायलॉग। सो इसके अंदर हमें दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, एक है डेमोफिलस और एक है फिलालेथीस। एंड आई होप कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, जहाँ डेमोफिलस रिलीजन के सपोर्ट में है और फिलालेथीस रिलीजन के खिलाफ। सो लेट्स गेट डीप इनटू द वीडियो, जहाँ डायलॉग की शुरुआत होती है डेमोफिलस से, जो कि फिलालेथीस को बोल रहा है कि तुम समझ नहीं रहे हो, रिलीजन सिर्फ एक सच या रीजन नहीं है, इट्स मोर देन दैट। ये लोगों को एक गाइड, एक डिसिप्लिन, एक पीस प्रोवाइड करता है। बिना रिलीजन के सोसाइटी कभी भी मोरली स्टेबल नहीं रहेगी। आज ही देख लो कि रिलीजन ने कितना ज्यादा योगदान दिया है मोरालिटी और एथिक्स में, जिस पे फिलालेथीस क्वेश्चन रेज करता है कि क्या मोरालिटी सिर्फ रिलीजन से आती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये डेंजरस है कि इंसान सिर्फ पनिशमेंट के डर से इस मोरालिटी को फॉलो करता है और अच्छा बनने की कोशिश करता है अगर वो इस रिलीजियस मोरालिटी को फॉलो करेगा तब? बल्कि ट्रू मोरालिटी तो वो है जो अपने अंदर से आनी चाहिए, बिना किसी एक्सटर्नल थ्रेट या प्रॉमिस के। और तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि दुनिया में कितने सारे क्राइम्स हुए हैं बस इस सो कॉल्ड मोरालिटी के नाम पे। जहां डेमोफिलस का जवाब आता है कि देखो फिलालेथीस, मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजन परफेक्ट है, लेकिन अगर रिलीजन नहीं होगा तो सभी लोग अपने अपने मोरल वैल्यूज कोड डेवलप करने लगेंगे। जहां रिलीजन एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिसमें हम एक सोसाइटी को यूनाइटेड और डिसिप्लिन्ड रख पाते हैं। जिस पे फिलालेथीस का जवाब आता है कि इमेजिन करो एक बच्चे को जो कि डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या सिर्फ उसे बोलकर कि अच्छा बनो वो अच्छा बन जाएगा? नहीं ना, उसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स देने पड़ेंगे या फिर उसे मारना होगा। सिमिलरली फिलालेथीस कहता है कि रिलीजन भी हमें ऐसी फियर प्रोवाइड करता है ताकि हम उसे फॉलो करते रहें, ताकि हम उसके कंट्रोल में रहें। जहां वो आगे ऐड करता है कि अगर हम इसी फियर के साथ मोरालिटी को बनाते हैं तो वो रियल मोरालिटी नहीं होगी, बल्कि वो तो एक ट्रांजैक्शन होगा। जैसे तुम ही सोचो ना कि आज इंडिया में भी कई लोग दान का काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके साथ कुछ अच्छा हो, या फिर कई लोग तो ये भी अजम्पशन रखते हैं कि शायद उनकी अगली जिंदगी काफी अच्छी होगी, उनका नेक्स्ट लाइफ काफी अच्छा होगा। लेकिन जहां डेमोफिलस उसे काउंटर करते हुए कहता है कि लेकिन इस रिलीजन से उन्हें कंफर्ट और स्टेबिलिटी भी तो मिलती है। आम आदमी की जिंदगी में जहां काफी हार्डशिप्स हैं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड फेथ बहुत जरूरी है जिसपे वो रिलाई कर सके, जिसपे वो अपना सारा बोझ डाल सके और एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। इसलिए उसे किसी डिवाइन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ फिलालेथीस काफी हार्शली काउंटर करता है। वो कहता है कि रिलीजन के नाम पे कई सारे वॉर्स हुए हैं। वो इवन एग्जांपल देता है स्पेनिश इंक्विजिशंस का, जहां वो डेमोफिलस से कहता है कि इमेजिन करो कि अगर रिलीजन के नाम पर सब कुछ जस्टिफाई होने लगे तो किसी भी चीज को मोरल बनाकर प्रेजेंट किया जा सकता है। लोगों को बस फियर और हेट के थ्रू कंट्रोल किया गया है और इसी के कारण ही कुछ बिलीफ्स को रिजेक्ट करने पर कई लोगों को फांसी दे दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था या फिर एग्जाइल पे भेज दिया जाता था। वेल, आज चीजें इतनी वर्स तो नहीं है, लेकिन फिलालेथीस का कहना भी गलत नहीं है। अगर तुम भी ऐसे स्टेप्स लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सोसाइटी तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करने वाली है। सोसाइटी बड़ी दूर की बात है, अगर तुम अपने फैमिली के अंदर भी कुछ रिलीजियस बिलीफ्स को ठुकराते हो तो तुम्हें फैमिली भी काफ़ी हार्श तरीके से ट्रीट करने वाली है, जो कि रियलिटी है, एक हार्श ट्रुथ है। नाउ डेमोफिलस का कहना है कि ये सारे आइसोलेटेड केसेस हैं। रिलीजन का असली पर्पस पीस और कंफर्ट देना है और मेजॉरिटी के लिए ये मीनिंगफुल और पर्पसफुल है। जहां वो फिलालेथीस को कहता है कि तुम हर चीज का एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहे हो, जहां फिर फिलालेथीस कहता है ये एक्सट्रीम नहीं है, ये रियलिटी है जो धर्म के नाम पर होती है। हम खुद देख सकते हैं कि इंडिया में कितने टाइम तक रिलीजन के बेसिस पे कास्ट को जस्टिफाई किया गया और कितनी जनरेशनल डिस्क्रिमिनेशन हुई है, जो कि हमें आज भी देखने को मिलती है। जहां फिलालेथीस
आगे एक और मेजर पॉइंट ऐड करता है इंडोक्ट्रिनेशन का, जहां पे उसका ये कहना है कि रिलीजन बस इसलिए एग्जिस्ट कर पाता है क्योंकि हमारे अंदर बचपन से ही कुछ नोशंस डाल दिए जाते हैं जिसको तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, और अगर क्वेश्चन करोगे तो यू आर जस्ट डूम्ड। जहां डेमोफिलस का कहना है कि पर वो बचपन से ही एक स्ट्रक्चरल और टेबल बिलीफ्स के साथ बड़े होते हैं, जहां वो कहता है कि सोसाइटी के लिए एक कॉमन बिलीफ सिस्टम जरूरी है। लेकिन जहां फिलालेथीस का कहना है कि अगर ये बिलीफ्स सच्चाई से नहीं बल्कि सिर्फ कंडीशनिंग से आ रही है तो ये बिलीव्स कितनी सच्ची है या फिर कितनी रियल है। जैसे हमारे ही कल्चर में कई लोग एस्ट्रोलॉजिकल बिलीव्स को आंख बंद करके बिलीव करते हैं बिना किसी लॉजिक के। ये भी तो काइंड ऑफ रिलीजियस कंडीशनिंग ही है। जहां फिलालेथीस एक और रिलेटेबल एग्जांपल देता है सुपरस्टिशंस का। वो कहता है कि कैसे रिलीजन और सुपरस्टिशंस लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं बिना किसी लॉजिक के। जैसे कई लोग अब तक समझते हैं कि उन्होंने अगर कोई स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम फॉलो नहीं किया तो उनके साथ कुछ बुरा होगा। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, बुरा होगा। कांच का टूटना, बुरा होगा। उल्टी चप्पल रखी हुई है, बुरा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां वो पूछता है डेमोफिलस से कि तुम्हें नहीं लगता ये बस एक मेंटल कंडीशनिंग है जो रिलीजन के थ्रू आई है। जहां अगेन डेमोफिलस अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि ये बिलीव्स उनके लिए एक कंफर्ट और स्टेबिलिटी लाती है। जैसे अगर कोई मानता है कि उनके मंदिरों, मस्जिदों और गुरुओं में स्ट्रेंथ है तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है, वो भी काफी कंफर्टेबल फील करते हैं और स्ट्रेंथ फुल फील करते हैं। जहां फिलालेथीस रिलीजन को एक एस्केप कहता है, जहां लोग अपनी रियलिटी से भागकर एक कंफर्टेबल बबल में जीना पसंद करते हैं और सच को नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन जहां डेमोफिलस का कहना है कि रिलीजन भी सच्चाई प्रोवाइड करती है, भले ही वो नेकेड ट्रुथ कॉमन लोगों के सामने लाके ना रख दे, क्योंकि शायद वो नेकेड ट्रुथ कॉमन लोग अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिलीजन अपनी एलिगरीज, अपनी स्टोरीज, अपने मिथ के थ्रू लोगों तक अपनी बातें पहुंचाता है। लेकिन जहां फिलालेथीस का फिर से काउंटर ये है कि अगर रिलीजन सच्चाई को झूठ की चादर उड़ाकर भेज रहा है तो वो एक झूठी है, और जितना वो सच्चाई हमारी जिंदगी में अच्छा करेगी उससे ज्यादा जिस झूठ में लिपट के वो आ रही है वो हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। और दोनों इसी तरीके से अपनी बात पर अडिग रहते हैं और इस डायलॉग का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। कोई भी पार्टी यहाँ विनिंग पार्टी नहीं है। जहां पे शोपेनहायर बस ये दिखाना चाहते थे दो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर्स को, दो कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स को। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि क्या तुम भी डेमोफिलस के साइड या फिलालेथीस के साइड लाई करते हो, या फिर तुम्हारी अपनी फिलॉसफी है जो इन दोनों के ग्रे एरिया में लाई करती है। तुम्हारा क्या सोचना है इन सारी बातों को लेकर, रिलीजन को लेकर? क्या ये एक स्टेबिलिटी और कंफर्ट प्रोवाइड करता है या फिर ये एक जेल है? अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। और ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन था, और चाहो तो तुम इस डायलॉग को खुद भी पढ़ सकते हो। तुम्हें इंटरनेट पे आसानी से शोपेनहायर का ये डायलॉग मिल जाएगा। तब तक के मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।